अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज जो मैं अफसाना पढ़ने जा रही हूँ वो है फ़रत जबी का दुआ थी कोई। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं पूरे 3 महीने बाद मेके रहने आई थी, वो भी ससुराल के हालात से फ़रार हासिल करने के लिए। जितना मेरे मेके में सुकून था उतनी ही बेसुकूनी मेरे ससुराल में थी। शायद सब लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि उनका मेका जन्नत, ससुराल जहन्नुम है, लेकिन मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगता था। ये तो बस चंद सालों से ऐसा था और मैं इसका सबब नहीं जान पा रही थी। जब मेरी शादी हुई थी अम्मी, तब हालात बहुत मुख्तलिफ थे और अब बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नईम की पे नहीं बढ़ रही, वो तो माशाल्लाह से हर साल बढ़ती है, लेकिन न जाने क्यों अब पूरी नहीं पड़ती। पहले तो हमारा खुला खाना पीना, घूमना फिरना था, सुकून और खुशी हासिल थी, लेकिन अब तो सब कुछ रुखसत हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि अखराजात तो इतने नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी मुश्किल पूरे हो रहे हैं। हलाल कमाई है और हलाल पर ही खर्च होती है, फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है अम्मी जैसे किसी ने तावीज़ करा दिया है, तभी हमारे घर इतनी बेबरकती है। दिल भरा था तो अम्मी से दुख सुख कर लिया। हम बियाई बेटियों का मजबूत सहारा माएँ ही तो होती हैं। मेरे मेके के माशी हालात हमेशा ससुराल से बेहतर रहे थे, लेकिन अब तो लगता है कि दिन ब दिन मेका तरक्की, ससुराल तनज़्ज़ुली का सफ़र तय कर रहे हैं। किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो गई, किसी परिंदे, जानवर या मुलाजिम से बदसलूकी, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई बेटा। अम्मी भिंडियाँ धो रही थी। पकाने का काम अब खान सामा किया करता था। अम्मी के अब आराम के दिन थे कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत काम किया था। ये सुकून भी किसी खुशनसीब को ही मिला करता है और सच शुक्र कि मेरी माँ ऐसी खुशनसीब थी। तौबा है अम्मी, मैं क्यों किसी के साथ ज़्यादती करने लगी। उल्टा घर के हालात की वजह से तो मैंने सदकात देने भी ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि ये सदकात भी हमारी आफात को रोक क्यों नहीं पाते। सब्र करो बेटा, फिर वक्त लगता है हालात बदलने में। हमारा वक्त देखो कैसा था और फिर कैसे बदल गया। मेरी ज़िंदगी से सीखो कि कितने सालों की तंगी के बाद आसूदगी मिली है। हालात चुटकी बजाने से नहीं बदला करते, इंतज़ार से बदला करते हैं। अम्मी ने वाकई मुश्किल वक्त देखा था, शायद इसीलिए वो इतनी आजिज़ और नरम मिजाज खातून थीं। पता नहीं कैसे वक्त बदला करता है और आपका कैसे बदला। मैं सख्त बेजार बैठी थी। हमारे वक्त बदलने में तुम्हारी फुप्पी की दुआओं का बड़ा दखल है। अम्मी, अब आप भी अब्बा की ज़बान ना बोलें। वो अपनी और आपकी मेहनत का सिला मानने की बजाय फुप्पी के सर सेहरा बांधते हैं, और अब आपने भी दिमाग में यही बात बिठा ली है। मुंह बसूरते मैंने सर झटका। मुझे अब्बा की इस आदत का बखूबी पता था और ये बात कभी हजम भी ना होती थी कि ख्वामख्वाह बहन को क्रेडिट देते रहते हैं। अब्बा की ज़ुबानी फुप्पो की कहानी मैंने कई बार बेदिली से सुनी थी और कभी इस पर यकीन नहीं किया था। नहीं बेटा, इस बात में सदाकत भी है। तुम्हारे अब्बा गलत नहीं कहते। शुरू में हमारे हालात तंग थे, लेकिन तुम्हारी फुप्पी के तो हमसे भी गए गुजरे थे। हमारी तो फिर भी अच्छी गुजर बसर हो जाया करती थी, लेकिन वो बेचारी अक्सर ऐसे हालों में होती कि रोटी को पानी में डबोकर खा रही होती। कभी एक वक्त का खाना होता तो अगले वक्त फाका। ऐसे में तुम्हारे अब्बा ही उनकी मुआवनत करते। इस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हमारे कौन से कारून के ख़जाने हैं कि बहन की मदद पर लुटाए जा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि तुम्हारे अब्बा की कम आमदनी में भी बरकत हो गई। तुम्हारे अब्बा जब भी फहमीदा की मुट्ठी में चंद नोट थमाते, वो भाई के गले लगकर बहुत रोती और दुआएं दिया करती। मैंने अब भी ज़बान पर उठते बैठते हमेशा हमारे घराने के लिए दुआएं सुनी हैं। बस फिर तुम्हारे अब्बा तरक्की करते चले गए, घर में खुशहाली दाखिल होती गई और हमारे दिन फिर गए। तुम्हारी फुप्पो अपने भाई की तरक्की पर शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश हुआ करती थी। दिन उसके भी बदले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उसकी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमें दुआएं देना तर्क नहीं की। एक बात तो मानना पड़ेगी कि वो एहसान फरामोश नहीं है। बदले में और कुछ ना दे सकी तो उठते बैठते दुआएं ही दे देती।
آج کل کے دور میں کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے دعا کا وقت بھی نہیں ہے، اسی لیے تمہارے ابا کا ماننا ہے کہ انہیں فہمیدہ کی دعائیں لگی ہیں۔ امی کی بات پر مجھے لگا کہ میں اس سرے تک پہنچ گئی ہوں جو میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو نعیم ہمیشہ اسکا باجی کے آنے پر ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھیجا کرتے تھے۔ موسم کی مناسبت سے کپڑے بنوا دیتے، فروٹ، دودھ، سبزی بھجوا دیتے۔ گھر میں کچھ بنتا تھا تو ان کے گھر بھی ضرور بھیجا جاتا تھا، کیونکہ اسکا باجی کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں نے گھر کی اس روایت کو نعیم پر بہت زور ڈال کر بدلا تھا، کیونکہ کمائی تو میرے شوہر کی تھی جو کسی اور پر لٹائی جا رہی تھی، اور اپنے اندر پنپتے حسد کی وجہ سے میں نے نعیم کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب اپنی فیملی کا سوچے، نہ کہ اسکا باجی کا۔ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ہمارے ہاں سے برکت اسی لیے اٹھ گئی ہے کیونکہ ہم نے ایک غریب بہن کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ خود میں جب میکے آتی بھائی خوب دے دلا کر بھیجا کرتے کہ ابا نے ان کی تربیت میں بہنوں کو دینا شامل کیا تھا، اور بھابھی بن کر میں نے یہ کیا کیا تھا؟ بھلا ادھر ادھر صدقات کرنے سے کئی گنا بہتر نہیں تھا کہ میں سب سے قریبی غریب رشتے کی مالی معاونت کر دیتی؟ اور اسکا باجی سے زیادہ حقدار کون تھا بھلا؟ اپنی غلطی کا ادراک ہوتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ اب پہلے کی طرح اسکا باجی کے لیے میں سب کچھ کروں گی، کیونکہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی ضرورت تھی جو کسی مجبور کے دل سے بے ساختہ نکلتی ہیں۔